होंगे। ये छोटे बैच की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल आप करें तो आपके पास कोई ऐसी सेफ्टी होनी चाहिए कि आग लगने की वजह से उसके ऊपर जब रख देंगे तो वो आग बंद हो जाएगी। ये बरोज़ा पिघल रहा है, इसको मुकम्मल आपने पिघला लेना है। ठीक है जी। जी ये देखें, हमारा बरोज़ा मुकम्मल तौर पर पिघल गया है। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने गर्म करना है ताकि ये अच्छी तरह ये पिघल जाए और इसके जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो खुल जाएं। ये हमने 1.5 किलो डाइपेंटीन जो है ना बाल्टी में डाल दिया। अब जैसे ही बरोज़े को मज़ीद थोड़ा सा टाइम मिलेगा हम बरोज़ा इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये बरोज़ा हमारा देखें मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको डाइपेंटीन में डालेंगे। इसकी आग हमने बंद कर दी है। इसको हम अब डाइपेंटीन में डालेंगे। ये देखें, ये जी हम इसको डाइपेंटीन में डाल रहे हैं और साथ साथ इसको आपने हिलाते जाना है। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल आप नोट करें और इसके मुताबिक बनाएं। इंशाल्लाह आपका माल ख़राब नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपने इससे हट के कोई काम किया तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी और स्वाबदीदी पर होगा। ठीक है, इसको मुसलसल आपने हिलाते जाना है। ठीक है, इस तरह इसको मुसलसल हिलाना है आपने। ये देखें, इसकी रंगत चेक करें। इसके फ्यूज़ से आपने बचना है, कोशिश करें जितना बच सकें आपने बचना है इसके फ्यूज़ से। अब इसको हमने इतनी देर ठंडा होने देना है कि ताकि आपका हाथ इसकी गर्मी को बर्दाश्त कर ले। अच्छा, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने इसको ठंडा करने के लिए ये टब में पानी डाल के तो उसमें ये जो बरोज़े को पिघला के डाइपेंटीन में डाला है ताकि ये हमारा जल्द ठंडा हो जाए और वीडियो आपको मुकम्मल दिखा दूँ। हिलाई जा। इसको मुसलसल हिलाना है ताकि ये जल्द आपका तैयार हो जाए और जितनी इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी उतना आपका माल अच्छा बनेगा।
सेफ्टी का ख्याल आपने लाजमी करना है। सेफ्टी के बगैर इसको नहीं बनाना है। सेफ्टी इसकी यही है कि अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाएं, आँखों पर ऐनक लगाएं और इससे जितना दूर हो के बैठा जाए तैयार करने में जितना फासला होगा आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा जी, ये हमने पानी से निकाल दिया है। ये देखें, इसको बिल्कुल इजीली हाथ लग रहा है मेरा। ठीक है, आपने भी इतना कर लेना है। अब इसमें हम NP9 डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये नुक्ता जो है ना, ये बहुत अहम है, इसको आपने फॉलो करना है लाजमी, क्योंकि अगर आप एक साथ इकट्ठा ही NP9 डाल देंगे तो इसकी एमल्सिफिकेशन अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से ये माल आपकी सेपरेशन आ सकती है। ये आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है, और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। एक बार फिर आपको बता दूं कि NP9 आपने एक साथ नहीं डालना, ठीक है जी। और दूसरी बात कि ये ऑप्शनल ही है, अगर आप इसमें कार्बोलिक डालना चाहते हैं तो वो 125 ग्राम आप डाल सकते हैं। उससे इसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाएगी, एंटी जर्म्स ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके इस्तेमाल से एक प्रॉब्लम आती है, उससे ये सेपरेशन जो है ना, एक लेयर सी लाजमी उसके ऊपर बनती है। आप इस नुक्ते को नोट करें, देखें थोड़ा थोड़ा करके हम NP9 डाल रहे हैं और इसी तरह आपने इसको डालना है। ये देखें, जैसे जैसे हम NP9 डालते जा रहे हैं इसकी रंगत देखें ब्राउनिश येलोश की तरफ जा रही है। ये जो पॉइंट है इसको आपने लाजमी फॉलो करना है, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। यही अहम नुक्ता है इसमें। जो लोग NP9 को एक साथ इसमें डाल देते हैं तो उनके माल में सेपरेशन आने के 80 से 90% चांसेस हैं, ठीक है। ये आपने गौर किया कि हमने NP9 को थोड़ा थोड़ा करके डाला है। ये जो डिब्बे में लगा रह गया वो भी अच्छा। इस वीडियो को बंद नहीं करूँगा, इसी से आपको अब फ़नाइल कंपाउंड बना के दिखाएंगे, ताकि आपको ये ना हो कि कहीं और से ला के हमने ये फ़नाइल बनाया, इसी से अब फ़नाइल बनाई जाए। ये जी अब इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। ये हमने 10 ग्राम तकरीबन, इसको कम करें जी, 10 ग्राम पूरा करें। ठीक है जी, अब पानी रखें इसके ऊपर। एक मिनट। ये जी 600 ग्राम इसका पानी का वज़न है, बाकी ये 662 ग्राम टोटल आपको नज़र आ रहा है। ये बाकी बोतल का वज़न है। ये इसमें 10 ग्राम हम डाल रहे हैं जी, डालें। जी अब इसको हिलाएं ज़रा। ये हमारी फ़नाइल ये देखें जी तैयार है। ये 1 किलो से 60 किलो फ़नाइल हमारी तैयार होगी, ठीक है जी। ये देखें, ये तो है जी 60 किलो 1 किलो से। अब इसमें हम मज़ीद पानी डालेंगे ताकि ये आपको अंदाज़ा हो जाए कि 100 किलो तक ये चला जाए।